नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनियन फार्मिंग यानी कि प्याज की खेती के बारे में। 40 से 70 दिन की प्याज की फसल में कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, इस स्टेज में कौन कौन से रोग आने की संभावना अधिक रहती है और समय रहते प्रिवेंटिव रोकथाम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। यानी कि अगर प्याज की फसल 30 से 40 दिन की है तो उस समय प्याज की वनस्पतिक वृद्धि बहुत ही आवश्यक होती है। और वनस्पतिक वृद्धि के लिए आप अपनी फसल में माइक्रोन्यूट्रेंट और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमोनियम सल्फेट, दानेदार नाइट्रोबेंजीन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप दानेदार बायोबीटा, कैल्शियम नाइट्रेट आदि खादों का उपयोग जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो कर सकते हैं। और इस स्टेज पे यह अवश्य ध्यान रखना है कि प्याज की फसल पीली ना होने पाए। इसके लिए आप समय से अपने खेत की हल्की सिंचाई करें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। जब आपकी फसल लगभग 50 से 55 दिन की हो जाए उस समय आप अपनी फसल में NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा PGP यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी प्रयोग करना ना भूलें। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करने से पौधे की वनस्पतिक ग्रोथ अच्छी होगी और पौधा लंबाई और मोटाई में वृद्धि करेगा, जिससे उत्पादन में 100% बढ़ोतरी होगी। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर आप पोषक सुपर, इसोबियान, बायोवीटा और UPL का मैक्रीना, इनमें से किसी एक PGP का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि प्याज की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं। तो 35 से 40 दिन की स्टेज पे प्याज में अधिकतर थ्रिप्स और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप बायर का सोलोमन इंसेक्टिसाइड या फिर सिजेंटा का एलिका इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में अब हम बात करते हैं कि जब आपकी फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो जाए तो एक स्प्रे PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का अवश्य करना चाहिए। 80 दिन के बाद खेत की सिंचाई करके पैक्लोबुटराजोल का प्रयोग करना चाहिए। पैक्लोबुटराजोल कंद के आकार में वृद्धि करता है तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग आप स्प्रे या फिर सिंचाई के साथ भी कर सकते हैं। 60 से 70 ml की मात्रा प्याज की फसल के लिए पर्याप्त होती है। पैक्लोबुटराजोल सिजेंटा के कल्टार पर और FMC के लगान पर, सुमिटोमो के तबोली पर आपको यही टेक्निकल देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, प्याज की फसल पर यह स्प्रे आप एक बार अवश्य करें कंद का आकार बढ़ाने के लिए। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।